हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लैट एग्जाम में कुछ दिन बचे हैं एंड आप सबको पता है मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी कि आपको एग्जाम डे वाले दिन होने वाली चीज़ों से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। तो ये Q&A वीडियो उन्हीं डाउट्स पे बेस्ड है एंड अगर आपने वहाँ पे अपना क्वेश्चन नहीं पूछा था तो इतने कॉमन क्वेश्चंस यहाँ ज़रूर आए हैं कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका जो एग्जाम डे में जितना भी प्री प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा वो सब क्लियर हो जाएगा, ताकि एट द एंड आपके सामने कुछ ऐसे अलग इशू ना आ जाए। तो शुरू करते हैं अपने सारे डाउट से। तो सबसे पहले जो डाउट आया है इट इज कि भैया अगर सिलेबस रह रहा है तो उस पे फोकस करें या प्रैक्टिस। तो भाई अगेन मैं सेम चीज आपका क्लियर करता हूं। इंस्टेड ऑफ उस सिलेबस को कंप्लीट करने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि सिलेबस क्लैट एक ऐसा एग्जाम है, सिलेबस नहीं करते हो तो भी आप क्रैक कर सकते हो। तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखो, स्पेशली लास्ट के डेज में। हाउ टू फिल OMR, लाइक व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। OMR फिल करने के लिए मैं अगेन आपको एक डाउट क्लियर करता हूं, कभी भी ये चार चीजें मत करना। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद सारे 120 क्वेश्चंस फिल मत करना। हर एक एक घंटे होने के बाद 60 क्वेश्चंस, देन 60 क्वेश्चंस ऐसे भी फिल मत करना। हर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी फिल मत करना एंड हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भी फिल मत करना। बेस्ट तरीका इज एक पैसेज सॉल्व हुआ फिर फिल करो, पैसेज सॉल्व हुआ फिर फिल करो। रीजन इसका यह है, जब आप बहुत ज्यादा बंडल में करते हो ना तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मैंने आपको अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनाई थी कि लास्ट में उसे पता चला कि एक बॉक्स तो कम है, क्योंकि उसने ऊपर से सारे को नीचे मार्क करना चालू कर दिया था। सिमिलरली अगर आप हर एक क्वेश्चन के बात करते हो तो इससे प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का आंसर आपने बी मार्क कर दिया एंड चौथे क्वेश्चन में पता चला उसी पैसेज के कि पहले का आंसर तो अरे सी होना था, तो आप चेंज कर सकते हो। तो बट दूसरे पैसेज में इस पैसेज का आंसर नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर हर पैसेज के कंप्लीट होने के बाद उसके आंसर को मार्क कर देते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अक्टूबर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे मैं अपडेट्स आपको देने वाला हूं लगातार। तो टेलीग्राम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अक्टूबर के नवंबर के, वहां आपको मिलेंगे। मैथ्स का चीट शीट वहां आपको मिलेगा, जीके के लिए जो मैं बना रहा हूं आपके लिए वो वहां पे आपको मिलेगा। सेकंड थिंग, कुछ कुछ चीजें इस वीडियो में भी छूट सकती है, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मैं स्टोरी के थ्रू एग्जाम के लास्ट कुछ डेज में लगातार आपके साथ टच पे रहूंगा। जो जो चीजें मेरे ध्यान पे आते रहेंगी मैं आपको बताते रहूंगा, तो मेक श्योर वहां आप मुझे फॉलो जरूर करते हो। अभ्युदय 0108 आप इंस्टा पे सर्च करना, वहां पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम देने जाने पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो अच्छे से सुन लो। आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी रख लेना, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी रख लेना एंड पासपोर्ट साइज फोटो 3-4। अब भैया इतना ज्यादा क्यों रखना है यार, अगर जरूरत पड़ गई तो मतलब क्या जा रहा है, बहुत ज्यादा भारी चीज है क्या, रख लो। एग्जाम सेंटर से वापस नहीं आओगे फिर आप ये सब लेने। तो 3-4 फोटो, अपने पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड 2 कॉपी, आधार कार्ड का एक ओरिजिनल एक फोटो कॉपी। इससे कुछ ज्यादा की जरूरत आपको है नहीं। एट व्हाट टाइम वी हैव टू रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब एग्जाम टाइम है विच इज 2 बजे, 2 बजे के पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, 1 बजे 1:30 बजे आप 12:30 पे पहुंच जाओ, बेस्ट है। ये 1.5 घंटे 1 घंटे का मार्जिन लेके पहुंचो, मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 1 बजे तक पहुंच जाना है। एक के बाद लेट मत करना, जितना हो सके अच्छे से पहुंचो, क्योंकि 1:30 बजे से वो एंट्री लेनी ही चालू कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या चीजें एग्जाम हॉल में लेके जानी, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। पेन जरूर रख लेना, एक पेन मत रखना, 2-3 पेन्स रख लेना अपने साथ, क्योंकि कई बार पेन भी धोखा दे देते हैं। पेंसिल जरूर रख लेना, यू कैन कीप इरेजर विथ यू। आप अपने साथ एक एनालॉग वॉच, ना डिजिटल वॉच, ना स्मार्ट वॉच, ना स्टॉप वॉच, ना अलार्म क्लॉक, और सेंटर के घड़ी के भरोसे मत रहना। एक एनालॉग वॉच जो ऐसे कांटी वाली होती है वो आप यूज कर लेना। एंड इनफैक्ट एक बहुत सिंपल सी जो वॉच होती है वो अपने साथ लेके जाना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वॉच देख के तो मॉक देने की आदत डाल लो। क्यूटी एंड करंट अफेयर्स लास्ट मिनट नोट्स, अगेन सारी चीजें मैं बनवा रहा हूं, आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इज इट पॉसिबल टू डू क्यूटी इफ आई नो द बेसिक्स ऑफ क्यूटी इन द लास्ट डेज। ओके, सो अगेन मैंने आपको जैसा अभी वीडियो बनाया कि एटलीस्ट बेसिक टॉपिक्स कर लेना, ताकि आप उसे अच्छे से कवर कर सको। तो अगर आपने वो बेसिक टॉपिक्स किए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेक श्योर उस बेसिक उन टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट कर लो, ताकि एग्जाम वाले दिन अगर इजी क्वेश्चन आ गए तो आपसे बन जाए। टफ तो आपसे भी नहीं बनेंगे, किसी और से भी नहीं बनेंगे, बट इजी आ गए ना तो छोड़ना मत, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े इन टॉपिक्स को कर लेना। कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं तो उनकी मैंने उस पर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, वहां जाके आप उसे चेक कर लेना।
हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर्स, अगेन जो भी चीजें आपने अभी तक की है, चाहे वो कंपेंडियम हो, आपके खुद के नोट्स हो, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपने नोट्स बनाए हो, मेरे बैच पे हो तो मेरे बैच के नोट्स के थ्रू, आपने क्लासेस के थ्रू नोट्स बनाए हो, बस उन्हीं को रिवाइज कर लो। मतलब जो आपने किया है उनको रिवाइज करना है, दैट्स इट। कुछ अलग मत करना कि मॉक टेस्ट को फिर से पूरा पढ़ लेता हूं, क्विजेस लगा देता हूं गूगल गूगल पे जाके, नहीं, जो आपने किया हुआ है उन्हीं को फिर से जाके देख लेना एक बार। What will be the student verification process before the actual exam starts, like checking admit cards? देखो, मैं आपको एग्जाम डे में क्या क्या होगा बताता हूँ। 1 घंटे पहले आप पहुंच जाना, 1:30 बजे से आपको अंदर लेना चालू किया जाएगा। पहले आपकी चेकिंग होगी, लाइन में लगाया जाएगा, बेल्ट वगैरह चेक किया जाएगा। कई सारे सेंटर्स पे अलाउड होता है, कहीं पे नहीं होता है। तो मैं अगेन यही बोल रहा हूँ कि ड्रेस पे सिंपल लोअर टी शर्ट स्लीपर पहन के चल देना, एंड एनालॉग वॉच के साथ सिंपल, ऐसे कोई आप शो ऑफ फैशन शो में जा भी नहीं रहे हो। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा अच्छे से रेडी होके जाना है तो डिसेंटली रेडी होना, सिंपल कपड़े पहनना, बेल्ट वगैरह जनरली अलाउड नहीं होता है। एंड फुटवियर भी ऐसा नहीं कि शूज अलाउड नहीं होते, बट रिस्क लेने से अच्छा है सैंडल वगैरह पहन के आप जा सकते हो। बट ऐसा एज सच क्लैट में ऐसा कुछ नहीं कि शू अलाउड नहीं है, पहन के जाओगे तो कोई इशू नहीं है। एंड देन गर्ल्स को लगेगा कि भैया चैन, ईयर रिंग्स ये सब अगर निकलवा दिए तो सेंटर के बेसिस पे रहता है। बहुत कम सेंटर ऐसा करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द सेंटर ऐसा बिल्कुल नहीं करते, तो आप पहन के जा सकते हो। बट स्टिल अगर आपको टेंशन लग रहा है तो सेफर साइड में रहने के लिए, ऑल्सो एग्जाम सेंटर है, आपको बाहर जाना है, तो बीइंग अ स्टूडेंट रिस्क मत लेना कि अगर उस दिन कुछ हो गया तो उस फालतू का उसका टेंशन, तो रिलैक्स होके जाना एकदम, बहुत बिना किसी इशू के। उसके बाद आपको चेक किया जाएगा आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका पासपोर्ट फोटो, कुछ आपके पास है तो नहीं, वॉच चेक करेंगे, देन आपको रूम बताया जाएगा, आपके रूम पे बैठाया जाएगा, दैट्स इट। ये आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस। What happened to the question in which we only circle the periphery of the OMR? अब देखो, ये अगेन इंपॉर्टेंट डाउट है। अगर आप OMR के फिलिंग में कुछ भी इशू करते हो तो उसे नेगेटिव नहीं माना जाएगा, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बट मार्क्स मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क करते हो ना, तो ये मत समझना कि जो सही है उसका नंबर मिल जाएगा, उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर सर्कल पूरा फिल नहीं किया तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर सर्कल से बाहर चले गए, थोड़ा सा बाहर चलता है, बहुत बाहर अगर चले गए, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव का मत सोचो, बट यार ओएमआर ध्यान से फिल करना, उस पर कुछ इशू मत करना। नॉट एबल टू सॉल्व क्यूटी इन मॉक्स बट एबल टू सॉल्व क्यूटी इन पीवाईक्यू वेरी इजी। अब जो भी के साथ ये डाउट है कि भैया मॉक्स के क्यूटी नहीं होते बट पीवाईक्यू बहुत आसानी से बन जाता है, मत टेंशन लो। एग्जाम वाले दिन मैथ्स बन जाएगा, अगर डिसेंट लेवल का आया। बहुत टफ आया तो ना आपसे बनेगा ना किसी और से बनेगा, तो एट द एंड सबसे बन ही जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपसे मॉक्स में नहीं बनता है, अगर पीवाईक्यू इजिली बन गया तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चन, मतलब जो एक्चुअल एग्जाम में आने वाले हैं। सर प्लीज गिव सजेशंस ऑन टाइम मैनेजमेंट इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए काफी सजेशन मैंने दिए हैं। बेस्ट सजेशन जो मैं अभी दे सकता हूँ, हर एक सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड कर लो, एंड उस बेसिस पे, उस टाइम लिमिट पे अपने सेक्शन को कंप्लीट करो, 2 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सर हाउ टू फॉरगेट द सराउंडिंग्स एंड राइट द एग्जाम विदाउट एनी फियर। एग्जाम के सराउंडिंग को भूलना नहीं होता, इग्नोर करना होता है। ट्राई टू इग्नोर एज मच एज यू कैन। बिना फियर के एग्जाम कैसे देना है? बी नेचुरल, स्टे काम, एंड जबरदस्ती टेंशन मत लो। जितना ज्यादा हाइप करोगे कि मेरा एग्जाम है, उतना ज्यादा टेंशन रहेगा आपको। तो बी नेचुरल, नॉर्मल डे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है, बट बहुत ज्यादा हाइप नहीं करना है। नॉर्मल डे है, एग्जाम दे के आना है अच्छे से, दैट्स इट। यही माइंड में रखना है, कुछ अननेसेसरी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सर हाउ टू कॉम्प्रहेंड डिफिकल्ट आरसी एंड सीआर पैसेजेस। फ्लो चार्ट मेथड यूज करो, बेस्ट है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, किल कर दोगे सारे क्वेश्चंस। देन भैया ओएमआर से हल्का सा पेन बाहर हो जाए तो क्या काउंट नहीं होता? अगर हल्का सा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज्यादा इशू मत करना। बट स्टिल यार ध्यान से भरो यार ओएमआर। ये तो बेसिक सा एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं आपसे कि ठीक है आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक, स्किल इशू या फिर सिले मिस्टेक होते हैं, चलता है। बट एटलीस्ट बीइंग माई स्टूडेंट, मेरे इतने ज्यादा बताने के बाद भी ये गलती मत करना कि ओएमआर पे आपने गलती कर दी। ये फिर किसी को ही बुरा लगेगा ये आप करोगे। डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया, ओएमआर पे ये क्वेश्चन की गलती हो गई, आपसे ज्यादा मेरे को बुरा लगेगा कि भाई इतना अच्छा प्रिपेयर किया था, आप जाके वहां पे ये इशू करके आ गए, एग्जाम में टेंशन ले रहे हो। ये सब मत करना प्लीज। मतलब एक्चुअल मिस्टेक मिस्टेक लगती हुई है भाई, ये फालतू वाली गलती में ना मजा नहीं आता, तो ये मत करना प्लीज। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब मिस्टेक, मैंने देखे हैं, अपने काफी सारे फ्रेंड्स को करते देखे, मजा नहीं आता है फिर ये। देन काइंडली शेयर योर एग्जाम डे प्लेलिस्ट। इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा एग्जाम डे के प्लेलिस्ट। काफी इंटरेस्टिंग थी मेरी प्लेलिस्ट, तो इंस्टाग्राम पे मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। सो या यू कैन चेक इट देयर। हाउ टू परफॉर्म एज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑन द एग्जाम डे। अपना बेस्ट वर्जन आप तभी बनोगे जब आप नेचुरल रहोगे। नेचुरल रहने के लिए आपको इस चीज को हटाना होगा कि एग्जाम वाला दिन कुछ अलग दिन है, इंपॉर्टेंट है बट बहुत अलग नहीं है। उतना ज्यादा हाइप मत करो। आप पता है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्या अंतर था? इंडिया ने हाइप कर दिया था वर्ल्ड कप फाइनल है, हमें जीतना है। ऑस्ट्रेलिया वाज प्लेइंग देयर जस्ट सिक्स्थ फाइनल, मतलब एक और छठी बार हम ट्रॉफी जीतने जा रहे हैं, 5 बार जीत चुके हैं, एक और बार खेल लेते हैं।
तो ये उनके माइंड में था। तो दिस इज द थिंग, आप भी इंपॉर्टेंस रखो, सीरियस रख लो, बट हाइप मत करो कि अरे यही सब कर देना है, मेरे को आग लगा देना है, ये कर देना है। नहीं होता है, नॉर्मल रखो। हाइप करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, एग्जाम डे के दिन आग लगा दो, ऐसा कर दो, एग्जाम डे के दिन ये ध्यान दे दो। भाई नहीं है ऐसा, और कुछ अलग चीज नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। मैं भी लाऊंगा एग्जाम डे के एक दिन पहले वीडियो, डिफरेंस देख लेना आप क्या होता है एग्जाम डे में। उस वीडियो को आप बस देख के चले जाना, आप बहुत नेचुरली परफॉर्म करोगे। आएगा एग्जाम के एक दिन पहले, जस्ट स्टे काम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज टेल मस्ट डू थिंग्स इन लास्ट 20 डेज। मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि लास्ट के 20 डेज में क्या करना चाहिए, उसे ध्यान से देख लेना। हाउ टू स्टे काम इन क्लैट एंड प्लीज सजेस्ट विच पेन शुड आई यूज फॉर ओएमआर। काम रहने के लिए अगेन नेचुरल रहो, एंड पेन रेनॉल्ड्स लिक्विड फ्लो या कोई सी भी 1 mm टिप वाली पेन, क्योंकि जब आप पतली पेन यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपको सर्कल करना होगा। तो आप बोलोगे भैया इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो हर एक सर्कल को फिल करने के लिए 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। अगर आप 1 mm टिप वाली लेते हो तो फास्ट होगा, पतली लेते हो तो स्लो होगा। 1 सेकंड हर एक ओएमआर फिल करने के लिए, हर एक सर्कल को। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 सेकंड, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। हमें लगता है 1 सेकंड फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 मिनट से तो फर्क पड़ता है ना। तो 1 mm वाला पेन ले लो, 2 सर्कल करो, खत्म। अब इसका मतलब हाईलाइटर लेके मत चले जाना यार, बी रीजनेबल, पेन लेके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्योर एग्जाम डे एंग्जाइटी। जब आप बार बार ये बोलोगे एग्जाम डे एग्जाम डे एग्जाम डे, तो एंग्जाइटी होगी। एग्जाम डे है, इंपॉर्टेंट दिन है, सीरियस रहो, बट हाइप मत करो। ये मत दिमाग में चढ़ा लो अरे आज एग्जाम डे, मुझे अलग करना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ना है, मुझे एग्जाम के आखिरी 10 मिनट तक पढ़ना है। ये जिस दिन कर दोगे ना आप, उस दिन आपको एनिमेटेड नहीं रहना यार, कि मुझे सीरियस रहना है, मेरा एग्जाम डे। जितना एनिमेटेड रहोगे उतना आपको लॉस होने वाला है। लिख के ले लो, एनिमेटेड मत रखो खुद को कि मुझे एग्जाम है तो मुझे बस 5 मिनट पहले तक पढ़ना है। अगर आदत है तो करो, बट किसी बच्चे को देख के कि ये भी ऐसे पढ़ रहा है, ये कोई बुक पढ़ रहा है, ये भी आखिरी तक पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा, मत करो। मैं आपको अपना बता रहा हूं, मुझे मेरे बारे में अच्छे से पता था, मैं एग्जाम के 5 मिनट तक पहले वाला आदमी नहीं हूं। और भाई अगर आप ऐसा नहीं कि स्कूल का एग्जाम है आपको आंसर्स रट के जाने हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप इस एग्जाम में ये कर रहे हो कि लास्ट के 5 मिनट तक आप पढ़ रहे हो, तो भाई आपने 1 साल जो तैयारी की है, 5 महीने तैयारी की है, 3 महीने तैयारी की है, क्या तैयारी की है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना पड़ रहा है। मुझे पता था कि भाई मैंने जो किया है, मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं पता है क्या कर रहा था, मेरा एग्जाम सेंटर था। एंड उस टाइम ये भी नहीं बोल सकते भैया तो आपका सिलेक्शन हो गया था, मैं एग्जाम देने जा रहा था। मुझे भी नहीं पता था पेपर कैसे आने वाला है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम सेंटर के बाहर में खड़े होकर, मेरी स्टेट में इलेक्शन चल रहा था, मैं स्टेट का रिजल्ट देख रहा था, इलेक्शन का रिजल्ट। मेरी मम्मी को भी टेंशन हो रहा था ये पढ़ क्यों नहीं रहा। यार मुझे पता है कि मैंने जो तैयारी की है वो सफिशिएंट थी, एंड जो मुझसे छूटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए छूटा है। तो बी विद दैट कॉन्फिडेंट। दूसरा क्या कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरे का अगर सिलेक्शन हो भी रहा है तो कईयों का नहीं भी हो रहा है ना, तो मैं ये क्यों मानूं कि उसका होने वाला है, मैं ये मानूंगा ना उसका नहीं होने वाला है। फेक इट टिल यू मेक इट। अगर कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है तो लेके आओ, और अगर आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। एग्जाम वाले दिन अगर दूसरे बच्चों को देख के चेंज कर रहे हो ना खुद को, तो क्या ओरिजिनल बनोगे यार, आप क्या करोगे मतलब। अभी नहीं तो ठीक है, क्लैट तो छोटा चीज है, आगे दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे, क्या छोटी छोटी चीजें हैं ये, डिसाइड करती है आप क्या करोगे लाइफ में। तो एग्जाम डे में जो आप हो वही आपको रहना है। एग्जाम डे में सीरियस नहीं हो जाना है अचानक से, एग्जाम डे में अलग नहीं बन जाना है अचानक से, हो भी नहीं सकते आप। बनोगे भी तो गंदा करके आओगे। तो जैसे हो वैसे रहो। एक हिटर प्लेयर अगर फाइनल मैच में डिफेंड करने लगे ना तो आउट होके आ जाता है, उसे सिक्सेस मारने पड़ेंगे क्योंकि उसका नेचुरल गेम वही है। तो आपका जो नेचुरल गेम है वो फॉलो करो। अगर 5 मिनट तक पढ़ने वाला आपका नेचुरल गेम है तो पढ़ो, बट अगर नहीं है तो शो मत करो कि मैं पढ़ रहा हूं। या दूसरे को, बच्चों को ये देख के मत सोचो, फोमो मत लाओ कि मैंने कुछ कम किया, नहीं किया है कम आपने। हर किसी ने अपने हिसाब से सफिशिएंट किया। अब एग्जाम के लिए तो कॉन्फिडेंट रहो, पीछे का मत सोचो। दिस इज द बेस्ट थिंग, एंग्जाइटी क्लियर होगी। स्टे नेचुरल यार, जितना ज्यादा आप नेचुरल कंफर्टेबल रहोगे एंग्जाइटी गायब हो जाएगी। व्हाट इफ और ओएमआर इज स्पॉइल्ड, प्लीज मत करना। व्हाट इफ का सिनेरियो नहीं है, ओएमआर अगर स्पिल करोगे तो सिर्फ रिग्रेट होगा, आपको भी मुझे भी, कि यार मैंने इतना समझाया था फिर भी इसने नहीं किया। मैं समझा रहा हूं, मेरे से जितनी चीजें मेरे माइंड में आ रही है ना, सब मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम के पहले, बस भूलना मत यार। What are the in between disturbances that we get during the 2 hours from invigilator? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आपको मिल सकते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको डिस्टर्बेंस इसमें मिलेगा, फर्स्ट थिंग इज, मेरे साथ जो था इन्विजिलेटर मेरे सेंटर पे समोसा खा रहा था, अपने इन्विजिलेटर से बात कर रहा था।
बार-बार हर 2 मिनट में पियून को बुला के कभी चाय मँगा रहा है, कभी पानी मँगा रहा है। एलेट एग्ज़ाम वाले दिन एक बच्चे को सामने गलत जगह तरह से बैठा दिया गया था, तो आके पंचायती कर रहे हैं। क्या करना है इन सिनेरियो में? कन्फ्रंट देम, जाओ और बोलो, उस बंदे से तुम लाइफ़ में दूसरी बार कभी मिलने नहीं वाले हो। तो यार जाके उसको चिल्लाओ, अगर वो शांति से नहीं मान रहा है, 1 बार में, 2 बार में प्यार से नहीं मान रहा है, तीसरी बार भड़क जाओ उस पे। वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ तुमको। कोई हक नहीं उसको, क्योंकि उसको बैठाया वहाँ गया है शांति रखने के लिए। अगर उससे डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी चीज़ से, कन्फ्रंट द इन्विजिलेटर। अगर बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस है, सेंटर में उसे बोलो। क्लास में कोई बगल के रूम में बच्चा बैठा है, वो बोल-बोल के पढ़ रहा है, बोलो कि सर अगर इससे चुप कराया नहीं जा रहा आपको, इसको बाहर ले जाओ। बट यू हैव टू बी दैट बोल्ड उस दिन। ये गिल्ट में नहीं आ सकते कि यार अगर मैं बोल देता पेपर अच्छा चल जाता। अरे बोल दो, उस बंदे से फिर नहीं मिलने वाले एंड वो आपका कुछ नहीं करने वाला है। किस चीज से डर रहे हो? एंड एक गार्डियन को लेके जाओ अपने साथ बाहर में। आप अकेले मत जाना, बेस्ट थिंग है, क्योंकि फोन कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ गया, कुछ उतार के बाहर रखना पड़ गया, तो इट्स गुड कि गार्जियन को लेके जाओ। बट स्टिल अगर गार्जियन नहीं जा रहा है, तो बी दैट कॉन्फिडेंट कि अपने हक के लिए आप वहां पे जाके फाइट कर सको कि यार मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, तू शांत रहे, शांत नहीं करवा पा रहा है, किसी और को भेज। ये मत सोचना कि यार नहीं बोलूंगा तो क्या होगा, नहीं बोल देता हूँ ना, कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ या स्ट्रगल कर लेता हूँ। वो दिन नहीं है एडजस्ट करने वाला, स्ट्रगल करने वाला। मेक श्योर इस चीज को। तो डिस्टर्बेंस कुछ भी हो रहा है, अवॉइड करो। अब कुछ डिस्टर्बेंस ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि मेरे एग्जाम सेंटर पे बगल में गुरुद्वारा था, उस दिन शायद कुछ चल रहा था, तो स्पीकर में आएगा कुछ अरदास वगैरह चल रहा था। तो अब इन टाइप की चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा थोड़ा-सा, राइट? तो इस तरीके से की चीज़ें थोड़ी-सी इग्नोर आप कर सकते हो। बट अगर एग्ज़ाम सेंटर में कुछ है, कन्फ्रंट द इन्विजिलेटर। प्लीज़ टेल लास्ट डे इंपॉर्टेंट स्टफ। वीडियो के एंड तक सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। स्टॉप वॉच ले जा सकते हैं क्या? अगेन मैंने बताया है, एनालॉग वॉच होना चाहिए, बाकी किसी और तरीके का वॉच अलाउड नहीं है। शुड वी अगेन गो थ्रू बेसिक कांसेप्ट्स? बेसिक कांसेप्ट्स पे मत जाओ बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा कर लो, बट प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखो। ट्रांसपेरेंट पाउच कैरी करना नेसेसरी है क्या? देखो, कंपल्सरी तो नहीं है, बट यार वही करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको पता है वही रखना होता है। एंड रिस्क क्यों लेना, वो लेके चल देना यार, क्या फर्क पड़ेगा अगर नहीं रखोगे तो, मतलब रख लोगे तो ट्रांसपेरेंट पाउच ही रखना, उसी में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी उसी में आप रख लेना। टू ऑप्शंस मार्क्ड इन वन क्वेश्चन वुड नॉट बी। देखो, अगर ओएमआर में कुछ भी आप गलत कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं होगा, उसका काउंट नहीं होगा नंबर। अब कैन वी राइट इन क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं? यानी बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे लिखना है लिख लो, पूरा उस पर कवर कर दो, सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, साइड में समराइज कर लो, रफ कर लो। बस आंसर डायरेक्टली मार्क मत करना, आंसर में छोटा सा डॉट लगा देना। बट अगर कर भी रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, जनरली चीटिंग में आ जाता है, बट क्लैट में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आप मार्क नहीं कर सकते। जो चाहो वो कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में, उस चीज के लिए आप चिल रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज द ओएमआर फीलिंग दैट सीरियस दैट ऑन वन टाइनी स्ट्रोक आउट वुड मार्क द क्वेश्चन रॉन्ग? देखो, बहुत छोटे से फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्यों करना? उतना तो ओएमआर फिल करना छोटा सा काम है भाई। एंड अगर नहीं आता तो अभी बचे हुए दिन में प्रैक्टिस कर लो ना, जो बचे हुए मार्क्स दे रहे हो, प्रिंट आउट निकलवा के ओएमआर के साथ दो, ताकि उस दिन आपको आइडिया रहे ओएमआर फिल करने का। उस दिन ओएमआर में तो गलती करके मत आ जाना। दो गलती यार प्लीज मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपका पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ओएमआर पे गलती और अननेसेसरी टेंशन लेके गलती, ये दो गलती अगर आप करते हो ना, तो इट्स लाइक आपकी अच्छी तैयारी भी फिर वर्थ इट नहीं लगती। तो प्लीज ये करके मत आना। डू वी गेट एक्स्ट्रा टाइम टू फिल इन आवर नेम्स एंड डिटेल्स? क्या हमें एग्जाम डे पे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? तो एक्स्ट्रा टाइम आपको बहुत नहीं दिया जाता, मान के चलो नहीं दिया जाता, सेंटर पे डिपेंड करता है, बट मान के चलो नहीं दिया जाता। तो अगर आपको प्रिपेयर कैसे करना है, 1 घंटे 50 मिनट का मॉक दो। अभी बचे हुए जितने मॉक्स दोगे 1 घंटे 50 मिनट का देना। बचे हुए 10 मिनट में 5 मिनट का वो फिलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको क्या क्या लिखना होगा: अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर का नाम, अपने स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एंड जो सिग्नेचर करना होता है नीचे में। सिमिलरली उधर से आपको एक और सेम टाइप की शीट आएगी, जिसमें आपको वही सारे डिटेल्स फिर करके फिर से सिग्नेचर करना है। तो इसका 5 मिनट, ओएमआर फिलिंग का 5 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट का एग्जाम देना। मान के चलो आपको 2 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, कई सेंटर्स में दे दिया जाता है, बट द रूल इज 2 घंटे में आपको वही फिल करना है। तो 1 घंटा 50 मिनट अपना पेपर देना, 10 मिनट के लिए बाकी एक्स्ट्रा चीजों के लिए टाइम। सो या ओएमआर फिल करने के लिए मान के चलो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, अगर मिल रहा है देन यू आर अ वेरी लक्की वन। देन द नेक्स्ट थिंग इज, भैया माई सेंटर फर्स्ट प्रायोरिटी इज पटना बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल। ओके, जिनको भी ट्रैवल करना है, अगर बहुत दूर है तो एक दिन पहले से पहुंच जाना। बट अगर मोशन सिकनेस है तो मेक श्योर एग्जाम सेंटर के 3-4 घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि मोशन सिकनेस आपका खत्म हो जाए रहे एग्जाम वाले टाइम तक। तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन इट इज। ट्रांसपेरेंट बॉटल है यार, बॉटल ट्रांसपेरेंट रखना है, एंड दैट इज जरूरी, क्योंकि कई बार कुछ अंदर हो सकता है।
एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है मैंने आपको बता दिया है. व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड, हिजाब और अबाया इज अलाउड और नॉट. हिजाब या अबाया अलाउड है या नहीं, आई इट्स लाइक सेंटर पे डिपेंड करता है. अलाउड है, टेंशन मत लो, बट जस्ट रिस्क नहीं लेने के लिए सिंपल कपड़े लाइक नॉर्मल क्लोथिंग अगर आप पहन के जाते हो दैट इज अ बेटर थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि अलाउड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. यू कैन वेयर वॉट एवर यू वांट, बट बीइंग अ एग्जाम डे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. एंड या क्लोथ एज सच कुछ जरूरी नहीं होता है. एंड जैसे मैं फीमेल्स की बात करूं तो जैसे आप लोग कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनते हो जैसे मैंने बताया, तो एक गार्जियन जरूर साथ में रख लेना, दैट इज अ बेटर वे. व्हाट टू डू 2 days बिफोर एग्जाम, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, 7 days की मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या करना है उस पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. एंड एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी आएगी, उसको आप देख के समझ जाओगे कि क्या एग्जाम को कैसे कम हाइप करना होता है. हम जो क्लैट के मार्क्स देते हैं, एक्चुअल पेपर उसी लेवल का होता है या फिर डिफिकल्ट. एक्चुअल पेपर आपके क्लैट के मार्क्स से इजी होता है. एंड आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, मैंने इतना पीवाईक्यू आपको कराया तो आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि आपका एक्चुअल पेपर जो होता है वो इजी होता है. तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है. हाँ, ओएमआर आपको मिलता है एंड ओएमआर को आपको फाड़ के देना होता है, साइड में जगह होती है वहां से टीयर करके एग्जामिनर को आपको देना होता है ओएमआर. एंड आपको स्टूडेंट कॉपी मिल जाती है ओएमआर की घर लाने के लिए. माई एग्जाम डे एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा. काम कैसे रहना है, बी नेचुरल, यू विल बी काम. भैया व्हाट इफ आई मेस थिंग्स अप ड्यूरिंग द एग्जाम, भाई प्लीज यार, प्लीज ऐसा कुछ मत गलती करना. अगर आप इस टाइप की गलती करते हो ना, कि मतलब देखो एक एक्चुअल मिस्टेक एक बार चलती है, मतलब आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक एक बार चलता है, बट इस टाइप की गलती मत करना. मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने एबिलिटी से ज्यादा कुछ करो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एबिलिटी से ज्यादा कुछ करो, बट एटलीस्ट जितने आप केपेबल हो उतना तो करके आओ, राइट. तो सिली मिस्टेक्स मत करना प्लीज. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इफ आई मेस थिंग्स अप. ओके, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. Next one is, can we underline and like I have habit of writing? Yeah, you can do that. If an admit card, yes, admit card मिला हुआ होगा, आप डाउनलोड कर लो उसे. एक्चुअली भैया आई एम नॉट कंप्लीट. ओके भैया, एग्जाम डे पे क्या लेके जाना है ये सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी. करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेलीग्राम पे मैंने सारे डाल दिए हैं. इज इट बेटर टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और नॉट अटेम्प्ट इन विच वी आर कंफ्यूज टू आंसर. भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. आई डोंट नो आप मुझे इतना इंपॉर्टेंट समझते हो या मुझे कितना इंपॉर्टेंट समझते हो आप लोग, मुझे नहीं पता. एंड सो आई डोंट थिंक कि मैं आपको कुछ ऑर्डर दूं, कुछ एडवाइस दूं या कुछ सजेस्ट दूं, क्योंकि डिपेंड करता है. कोई इंपॉर्टेंट समझ रहा है, कोई पहली बार देख रहा होगा, तो आई डोंट थिंक वो इतना इजिली एडवाइस मानेगा. तो मेरे साइड से व्हाट आई कैन डू इज जस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज अपने अटेम्प्ट्स को ना 110 से कम मत रखना. बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, मैंने देखा है काफी लोग को ये सोचते हुए. एक्यूरेसी अच्छी थी उनकी, बट अगर अटेम्प्ट हाई रखते तो शायद कॉलेज के चांस होता. अब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं. अगर आप 90 क्वेश्चंस 80%, विच इज बहुत मुश्किल होता है क्लैट में अचीव करना 80% एक्यूरेसी. अगर आप 90 क्वेश्चंस 80% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, योर स्कोर इज 9 8 आर 72. अगर आप 120 क्वेश्चन 70% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, योर स्कोर विल बी 84. तो ज्यादा अटेम्प्ट करना हमेशा फायदे वाला होता है. तो मेक श्योर आप अटेम्प्ट अपना हाई रखते हो ताकि उससे फायदा हो. एंड 110 मैं मिनिमम बोल रहा हूं, 120 कर सकते हो तो कर लो. बट ऐसा नहीं कि आपका जीके में ऑलरेडी 17-18 आ रहा है अब आप रिस्क ले रहे हो, नहीं. अगर जीके में उतना आ रहा है देन इट इज गुड. अगर मैथ्स में आपका 6-7 आ रहा है तो इट इज गुड, बट अगर 2-4 आ रहा है जीके में, मैथ्स में एक भी नहीं बन रहा, तो यू कैन गो फॉर फ्लूक्स. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. तो अगेन द सेम थिंग, आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग इंपॉर्टेंट समझते होंगे बट आई डोंट थिंक सब. तो इट्स नॉट एन एडवाइस ऑर्डर या सजेशन, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि यार प्लीज मुझे बुरा लगेगा अगर आप ऐसा करते हो. इट्स लाइक मैं ये चाहता हूं कि मुझसे जितना हो सकता है ना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वीडियो के थ्रू. बट अगर आप एग्जाम के बाद ये याद करते हो कि मैंने बताया था और आपने नहीं माना, तो मुझे ही बुरा लगेगा, आपको ही लगा. तो यार प्लीज यू कैन डू दैट. एंड ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. तो इनमें से कुछ भी आई एम नॉट टेलिंग गलत टू यू ऑल. सारी चीजें मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, जस्ट एंड इट्स अपॉन यू एज वेल. इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर रूल्स ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है. इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग शूज वॉच, एज सच कुछ नहीं है. वॉच के बारे में बताया मैंने, सिंपल लेके जाना है, 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता. एंड एग्जाम के लिए ट्रांसपेरेंट किट अलाउड है या नहीं, ट्रांसपेरेंट किट अलाउड है. तो यार ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो कि मुझे आपको आंसर करने थे. अब अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मैं वहां एक और स्टोरी डाल दूंगा, वहां पे आप पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इंस्टाग्राम के थ्रू ही. तो वहां पे यू कैन आस्क योर डाउट. अब लास्ट में ना मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार मेरे साइड से जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है ना, मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ.
मतलब इट्स लाइक मेरे माइंड में बस यही चल रहा है कि क्या ऐसा चीज आप भूल सकते हो जो मैं आपको बता दूं। अब रीजन बिहाइंड दैट इज, सी सिंपल सी चीज है, मुझे पता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को, ये 20-25 मिनट की वीडियो है, इसको कोई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देख रहा है, आई नो वो मुझे सीरियसली लेता है। एंड मेरा एक्चुअल जो फोकस है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 मिनट देखते हैं चले जाते हैं कि यार क्या सुनूंगा आखिरी तक। बट अगर आपको मेरी बातें इंपॉर्टेंट लग रही है इसलिए आप आखिरी तक देख रहे हो, आई डोंट नो आई मीन कितने लोग आखिरी तक देख रहे हैं, and अगर आप आखिरी तक देख रहे हो देन यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। तो मुझे ये नहीं पता कि लाइक कितने लोग, यू कैन टेल मी वाया कमेंट बॉक्स, बट अगर आप यहां तक देख रहे हो आप सीरियस एस्पिरेंट हो। तो व्हाट आई थिंक इज, मतलब आई नो मुझे कई कई मायने में अगर आप बता पाओ तो बता देना, बट काफी सारे स्टूडेंट का मुझे पता भी नहीं चलेगा रिजल्ट क्या आया अगर वो मुझे खुद नहीं बताते हैं तो। बट अगर बता दो तो इट इज वेरी गुड। मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा, वहां यू कैन टेल योर रिजल्ट। बट द थिंग इज आई जस्ट वांट कि आपका सिलेक्शन हो, कि क्योंकि मैंने भी जो इतने दिन से किया है आप लोगों के लिए, आई वांट टू डू इट अगेन एज वेल फॉर यू ऑल। बट स्टिल द सेम थिंग, आपको मेहनत करनी होगी। सेकेंड थिंग, मैं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करता किसी स्टूडेंट से कि वो अपने एबिलिटी से कुछ ज्यादा करे, बट मैं ये चाहता हूं कि यार आपके पास वो एबिलिटी जरूर है। अगर आपने इतना प्रिपेयर किया है, मेरे बैच के स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब पे मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप कहीं पे भी मेरे से अटैच्ड हो, आपके पास वो एबिलिटी है सिंसियर होने की। अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक प्रिपेयर करो, वो एबिलिटी है। बट ये सिली मिस्टेक, अननेसेसरी प्रेशर लेके ओएमआर में गलती करके अगर आप उस मिस्टेक को करते हो तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना, अपने फुल एबिलिटी पे देके आना, और वो तभी होगा जब आप नेचुरल रहोगे। एंड मेरे पास जो भी चीजें मेरे माइंड में आएगी मैं आपको बताऊंगा तुरंत। मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, दैट इज द इजिएस्ट वे कि मैं आपको समझाऊं। बट मैं टेलीग्राम के थ्रू भी आपको बताते रहूंगा, तो मेक श्योर आप यहाँ पे मुझसे अटैच रहो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है आपकी इस चैनल पे भी, ओरिजिन क्लैट पे भी। एंड साथ में रिजल्ट लाना है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।